नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो, अगर आपको ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर वो ट्रेडिंग करते हो फिर भी ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करके आपको जो ट्रेडिंग की जर्नी को आप बेहतरीन कर सकते हो। क्या है ट्रिक, कौन सा ट्रिक है, किसको आपको फॉलो करना है, क्या करना है, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको दो चीजों का याद रखना है। एक है हिडन फीस, एक है यूजर इंटरफेस। ठीक है, हिडन फीस क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर इंटरफेस। जिस प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म का यूजर इंटरफेस कैसा है, सिंपल है या हार्ड है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो बात भी आपको याद रखना है कि उसका यूजर इंटरफेस क्या है। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा कि बाकी डिटेल में बताऊंगा इंटरफेस क्या है, होता है और किस तरह होता है। और एक बात होता है कि हिडन फीस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपसे बहुत सारे हिडन फीस लेते हैं। क्या क्या है हिडन फीस वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आपको जो है किसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, आपको म्यूचुअल फंड करना सही है या स्टॉक में ट्रेडिंग करना सही है या इंटरडे पे या गोल्ड पे, किसमें आपको ट्रेडिंग करना सही है वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमको किसमें ट्रेडिंग करना सही है। ठीक है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको किसमें ट्रेडिंग करना सही है। जिसकी इंटरडे पे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकते हैं और ज्यादा लॉस भी हो सकता है। अगर आपको लॉस सहने की मतलब सही है, आपको लॉस में इतना प्रॉब्लम नहीं है, फिर अब इंटरडे पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि जिसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें आपको ज्यादा लॉस भी होता है और कभी कभी ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर मेरे को पूछेंगे कि मैं किस में ट्रेडिंग करता हूं और मैं किस में अर्निंग करता हूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट करता हूं वो म्यूचुअल फंड में करता हूं और कुछ इन्वेस्टमेंट जो है मैं स्टॉक्स में करता हूं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में मैं कौन सा प्लेटफॉर्म, अगर मेरे को पूछेंगे तो मैं जो है ग्रो एप्लीकेशन से करता हूं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रो एप्लीकेशन है जहां से मैं म्यूचुअल फंड करता हूं और मेरे म्यूचुअल फंड का जो डैशबोर्ड है वो भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन में नहीं दिखा रहा हूं, मैं यहां से आपको दिखा सकता हूं, जो कि मैं यहां से म्यूचुअल फंड में जो है कर रहा हूं। आप भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड में आपको 1% का रिस्क नहीं होता है, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और एक चीज है जो है गोल्ड, गोल्ड पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां से गोल्ड पे भी आपको जो है ज्यादातर रिस्क नहीं होगा, मतलब रिस्क के ना के बराबर है। कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है चलिए आपको बताती हूँ। इस त्योहार की सीजन में आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर फिर से सोचने की समय आ गया है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही बड़ी अस्थिरता चल रही है। इसलिए आपकी पोर्टफोलियो में गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ग्रो गोल्ड ईटीएफ के साथ आप जो है गोल्ड में इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोग बोलेंगे कि ग्रो गोल्ड ईटीएफ में एक्स्ट्रा क्या है, तो चले मैं आज आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 99% 5% जो है प्योर गोल्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप बाजार में खरीदते हो तो आपको चोरी होने का टेंशन, आपको रखने का टेंशन, बहुत सारे टेंशन लगा रहता है। अगर ग्रो गोल्ड ईटीएफ से आप गोल्ड परचेस करते हो तो आपको 1% का भी टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, ग्रो गोल्ड ईटीएफ में गोल्ड खरीदना बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो वैसे ही आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। और एक बढ़िया बात है, यहाँ पे आप जो है अपनी गोल्ड की प्राइस ऑफ डाउन, और कभी बढ़ेगा कभी कमेगा, सब कुछ आप चेक कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अभी आपको बताती हूँ कि गोल्ड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उधर से क्लिक करके आप जो है डायरेक्ट जा सकते हो, नहीं तो आपको सिंपल गूगल में सर्च करना है, ग्रो गोल्ड ईटीएफ करके सर्च भी कर सकते हो। और आपके पास ग्रो एप्लीकेशन अवेलेबल है तो वहां से भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। सिंपल आपको ग्रो गोल्ड ईटीएफ का एक बटन देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां पे आपको जितने ग्राम का या जितने प्राइस की गोल्ड चाहिए उतने ही प्राइस के हिसाब से आप अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सेफ एंड बहुत ही सिक्योर है। और हाँ, ये एनएफओ पीरियड जो है 7 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर तक है, तो देर ना करो, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके एक ही क्लिक करके आप जो है ग्रो गोल्ड ईटीएफ में जाके इजी तरीके से गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि हमको समझ में आ गया है कि म्यूचुअल फंड क्या है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको क्या प्रॉफिट होगा, वो तो आपको समझ में आ गया है। अभी बात करते हैं स्टॉक्स पे। ठीक है, तो स्टॉक्स पे क्या है, स्टॉक्स पे आपको थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है और थोड़ा सा जो है आपको ट्रिक की जरूरत है। आपको जो है नॉलेज के हिसाब से आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, फिर आप स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि स्टॉक क्या होने वाला है। तो आपको मैं सजेशन करूंगा कि स्टॉक में ना इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से जो मनी है, जो म्यूचुअल फंड से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
वही लोग ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी आपको बताता हूँ कि किससे प्लेटफॉर्म को चॉइस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दो तरह की जैसे सेटिंग से बताया था, एक हो गया आपको यूजर इंटरफेस हो गया, यूजर इंटरफेस क्या है आपको समझ में आ गया है। दूसरा हो गया हिडन फीस। हिडन फीस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपसे बहुत सारे हिडन फीस लेते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, डिपॉजिट पे हिडन फीस लेते हैं, यानी कि डिपॉजिट पे कुछ ना कुछ चार्जेस लगा देंगे। विड्रॉ पे हिडन फीस लेते हैं, आप मानी जब विड्रॉ करेंगे उसमें भी आपको हिडन फीस देना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट को तो अलग से देना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को ही एक्स्ट्रा देना पड़ता है हिडन फीस। तो ये बात आपको याद रखना है। आपको और भी बहुत, जैसे कि स्वैप पे इंटरफेस मतलब हिडन इंटरफेस देना पड़ता है। और बहुत सारे जो है अब इनएक्टिविटीज फीस भी देना पड़ता है, यानी कि अकाउंट आपने ओपन करके छोड़ दिया है तो वहां पे भी आपको हिडन फीस देना पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखना है, जो भी प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो आपसे कितना हिडन फीस चार्ज कर रहे हैं, आपको विड्रॉ पे कितना चार्जिंग कर रहे हैं, आपको जो है आपको इंटरडे पे या आप स्वैप करते हो कोई मनी को वहां पे कितना चार्जेस कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज फीस कितना आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप इतने सारे आप जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट तो इतना टैक्स ले रहे हैं और हम आप इस प्लेटफॉर्म को देने लगे तो हमारा क्या ही प्रॉफिट होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। और जो भी प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये चीज आपको याद रखना है कि उस प्लेटफॉर्म का यूजर इंटरफेस कैसा है, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। जैसे कि मेरे को ग्रो एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस जो है बहुत ही सिंपल लगा, बहुत ही इजी लगा। बहुत सारे जो लोग जो है मेरे को पता है ज्यादातर लोग जो है ग्रो से ही ट्रेडिंग करते हैं, ग्रो से ही सब कुछ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, कैसे क्या क्या चीजें जो भी आपको बताया उस चीजों को अगर आप सोचेंगे, उस चीजों के बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाले, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होगा। तो ये बात जो है आपको याद रखना है। तो ग्रो एप्लीकेशन का अंदर जो गोल्ड का ETF आया है उसको आप परचेस कर सकते हो, लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो देर किस बात की है, तो जल्दी जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमको बताइए, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह में आपको ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय।